नई दिल्ली में नाफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नाफेड ने किसानों और सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए 4 नई पहलें शुरू की है। उन्होंने कहा कि इन पहलों से नाफेड का कामकाज और अधिक प्रभावी होगा तथा किसानों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचेगा। अमित शाह ने बताया कि वर्ष 2014 में आर्थिक संकट से जूझ रही नाफेड आज 500 करोड़ रुपए के मुनाफे और 30,000 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ करीब 74 लाख किसानों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में दलहन की खरीद सीधे किसानों से सुनिश्चित करना है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। मित्रों, आज नाफेड ने एक प्रकार से naphix.in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की है। एक प्रकार से कार्यक्रम का कोई एनालिसिस करेगा तो naphix.in कोई एक आज के जमाने में बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज नहीं है। ढेर सारी ऐसी ऐप और ढेर सारी ऐसी ई-कॉमर्स की व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती है। ERP भी बड़ी सामान्य प्रकार की व्यवस्था मानी जाती है और दृष्टि जो मैनेजमेंट का पोर्टल है वो भी कोई बहुत क्रांतिकारी कदम नहीं है, परंतु वो क्रांतिकारी इसलिए है कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था। मुझे मालूम है नाफेड गहरे आर्थिक संकट में था और नाफेड के पदाधिकारियों की एक मीटिंग प्रधानमंत्री जी के साथ हुई और एक ही मीटिंग में निर्णय किया गया, जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाओ। नाफेड पारदर्शिता से चलना चाहिए और भारत सरकार ने आर्थिक मदद कर नाफेड को फिर से मजबूती के साथ चालू करना है। ये 3 साल के अंदर सीधा किसान से दलहन परचेस करने के लिए, अन्य उत्पाद परचेस करने के लिए, मक्का परचेस करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। और हमें सुनिश्चित करेंगे कि अगले 2 साल के अंदर किसान ही सीधी दलहन ये दोनों संगठनों को बेचे और पेमेंट सीधा किसान के पास ही चला जाए। नाफेड द्वारा सिर्फ कृषि उत्पादों की खरीदी तक नाफेड सीमित नहीं रहा है। जैविक खेती, बीज उत्पाद, खुदरा कारोबार जो मूल्य को कंट्रोल करता है, जैव उर्वरकों का निर्माण, खाद्य सुरक्षा और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सभी क्षेत्रों में विगत 3 साल में नाफेड ने बहुत अच्छा काम किया है और इसके कारण नाफेड की प्रासंगिकता भी बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है। और बड़ा इनके आंकड़ों पर नजर रखे तो 21-22 जब सहकारिता मंत्रालय बना तब टर्नओवर 20,000 करोड़ था, आज 30,000 करोड़ हो चुका है और मुझे विश्वास है अगले 2 साल में हम इसको 50,000 करोड़ क्रॉस करने में सफल हो जाएंगे। शुद्ध मुनाफा भी 139 करोड़ से बढ़कर 405 करोड़ हुआ है। अब समय आ गया है कि NCCF और नाफेड ने पारदर्शिता के साथ एक दाना दलहन का और अन्य उपजों का किसानों के साथ से सीधा खरीदना और बिचौलियों का पूरा तंत्र बिखेर कर मुनाफे पर जिसका अधिकार है वो किसान तक ये मुनाफा पहुंचाने का
काम करना चाहिए। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।